छोटे बड़ों को आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी हमारे प्रेमी ईश्वर के पिता, आराधना स्तुति धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, हमारे जीवते सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, महान और अगम्य ज्योति में निवास करने वाले हमारे अद्वितीय परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों पर दंडवत करते हैं। आज के नए दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। रात के आराम और विश्राम के लिए धन्यवाद देते हैं। अचानक मृत्यु से आपने हमको बचा लिए, धन्यवाद देते हैं। हमारी आयु को एक और दिन प्रभु जी बढ़ा दिए, धन्यवाद देते हैं। आज सुबह की रोटी के लिए आपके पास आए हैं। जो वचन हमारे जीवनों को प्रभु जी बल देता है, दिशा देता है और हमारे मार्ग में उजाले के समान चमकता है, उस वचन को देकर हमें तृप्त कर। सप्ताह का पहला दिन इस विषय पर हम मनन कर रहे हैं। जो भी आपके हृदय का बोझ है, आपका विचार है, सरल भाषा और शब्दों में हमारे लिए प्रकट करें। मैं तो मनुष्य मात्र हूँ प्रभु जी, केवल आपके हाथ में एक साधन हूँ, निष्प्रयोजक दास हूँ। आप मेरी सुधि ले। आपके चुने हुए बच्चों के खातिर आपकी दया मुझ पर बनाए रखें, ये मेरी प्रार्थना है। हम सब एक मन के होकर आपके लहू के नीचे आते हैं। जिसकी जैसी आवश्यकता हो आप हमसे बातें करें। बड़े नम्र दिल से इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना सुसमाचार का 20 अध्याय और उसका पहला वचन। सप्ताह का पहला दिन जब सप्त बीत गया तो एक नई शुरुआत हुई है और उस नई शुरुआत के लगाव में बहुत सारे सच्चाइयों को हम सीखते जा रहे हैं। आज एक और बात हमें सीखना है। सप्ताह के पहले दिन का जो एक विषय में एक एक अद्भुत ये जो काम प्रभु हमें सौंपना चाहता है, उसको आज हम सीखना चाहते हैं। और वो पढ़ते हैं हम यूहन्ना 20 और उसके 19 में। जॉन चैप्टर 20 एंड वर्स 19। यूहन्ना सुसमाचार 20 और उसका 19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिली। यहूदियों के डर के मारे चेले सब अपने कमरे में बंद थे। मनुष्यों का भय ये कितना ज्यादा हमको एक प्रकार से निष्क्रिय बना देता है, प्रभु के लिए निरुपयोगी बना देता है। परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है कि नीति वचन की किताब और उसका 29 अध्याय 25 वचन में, प्रोवर्ब्स 29 एंड वर्स 25, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। कई बार मनुष्य से डरना हमारे लिए फंदे के समान हो जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है। हम कुछ ऐसे भी काम कर डालते हैं प्रिय जो हमें नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखिए, दाऊद जो शेर और भालू को भी मार दिया और गोलियात को भी मार दिया था, लेकिन मनुष्य के डर के कारण वो एक पागल के समान व्यवहार करने लगा। ये बात हम पहला शमूएल और उसका 19 अध्याय 10 और 11 और 13 में पढ़ते हैं। 1 सैमुएल चैप्टर 19, माफ करिएगा 21 अध्याय, 1 सैमुएल चैप्टर 21 वर्सेस 10, 11 एंड 13। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास पहुंचा। 11 वचन। और आकीश के कर्मचारियों ने आकर उससे कहा,
क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? 12 वचन। दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। एक बार तो वो शाऊल के डर के मारे वो फिलिस्तियों के देश में चला गया और फिलिस्तियों की बातों को सुनकर वो वहां के राजा से डर गया। अब 13 वचन में क्या किया देखिए उसने। पहला शमूएल 21 और उसका 13। तब उसने उनके सामने दूसरी ओर चली, हाँ, तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। द फियर ऑफ मैन मेक्स अस टू डू मैड थिंग्स। मनुष्य का भय हमें पागलों सा व्यवहार करने के लिए मजबूर करता है, बस इसको ध्यान रखें। लेकिन जब वो ऐसे संकट में गिर गया, उस जाल में फंस गया, वो पीछे देखे तो शाऊल का भय और आगे देखे तो गत के राजा का भय, ये ऐसे भय में जब वो घिर गया था तो उसने एक भजन लिखा, साम 56। समय मिले तो उसको जरूर पढ़िएगा। भजन 56 के 11 को पढ़ते हैं। साम 56 एंड वर्स 11। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता। प्रियो, मनुष्य का भय हमारे लिए फंदा बन जाता है। पागलों के समान कुछ ऐसे काम, ऐसे हरकत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरा, इब्राहिम के बारे में हम देखते हैं, विश्वासियों का पिता है वो, लेकिन मनुष्य के डर के कारण प्रयोग उसने झूठ भी बोला और अपने पत्नी से झूठ भी बुलवाया 2 बार। एक उत्पत्ति के 13 अध्याय में और दूसरा उत्पत्ति के 20 अध्याय में। उसने सोचा मेरी पत्नी बड़ी खूबसूरत है, ये लोग देखेंगे तो मुझे मार डालेंगे और उसको रख लेंगे, इसलिए मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। इसलिए उसने पत्नी से भी झूठ बुलवा दिया और वो भी झूठ बोल दिया। कभी कभी मनुष्य के भय के कारण हम झूठ भी बोल देते। एक बात मुझको बड़ा आज स्पर्श हुआ जब मैं पढ़ रहा था उत्पत्ति की किताब, उसका 20 अध्याय, और हम उसके उत्पत्ति का 20 और उसके 11 में एक बात पढ़ते हैं। उत्पत्ति 20 का 11। अब्राहम ने कहा, मैंने सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे, मैं डर गया। कहने का मतलब है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, जो मनुष्य का भय मानते हैं वो झूठ बोलते हैं। बस ये इस वाक्य को याद रखकर अपने दिनचर्या के मसीही जीवन में, व्यवहारिक मसीही जीवन में कौन से ऐसे संदर्भ आते हैं जब मनुष्य के डर के मारे हम झूठ बोल देते हैं। प्रभु हमको क्षमा करे और प्रभु हमारे स्वभाव को बदल दे। मनुष्य का डर हमारे लिए फंदा बन जाता है। इतना ही नहीं, पतरस जैसा महान प्रेरित और चेला अंताकिया में जब ये लोग सब थे, अंताकिया में प्रभु ने बड़ा सामर्थ का काम, रिवाइवल का काम शुरू किया। पहले उन्होंने बारनबास को भेजे, बारनबास के बाद वो यरूशलेम के कलीसिया के प्राचीन भाई लोग गए, और उसके बाद पतरस भी जाकर वहां पर रहने लगा, सेवा करने लगा। पौलुस भी वहीं पर था अंताकिया में। कुछ दिनों के बाद यरूशलेम से और भी कुछ यहूदी भाई लोग आए थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था। जब तक वो यहूदी नहीं आए थे तो पतरस जो है अन्य जातियों के साथ, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए थे, अन्य जाति थे, उनके साथ मिलकर भोजन करता था, उनके साथ मिलकर संगति भी करता था। लेकिन जब उनको उसको मालूम पड़ा कि भाई यरूशलेम से कुछ यहूदी भाई लोग आए हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, तो डर के मारे उनसे अलग हो। क्या हुआ देखिए, गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 12 वचन में पढ़ते हैं। गलतियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 12 वचन। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोग के आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वो पीछे हट गया और किनारा कर।
हिपोक्रेसी, कपट। मनुष्य का भय कितना भयानक है देखिए। ये तो मैं 2-3 केवल उदाहरण देखा हूं, आप पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखिएगा। ये हम अन्य जातियों की बात नहीं कर रहे, ये कोई हम साधारण मामूली मनुष्यों की बात नहीं कर रहे, ये सब पवित्र शास्त्र के दिग्गज है। ऐसे ऐसे उदाहरण जिसके द्वारा हम प्रेरणा पाते हैं। पर मनुष्य का भय कैसे अंधा बन जाता है। दाऊद पागलों से व्यवहार कर रहा है, इब्राहिम झूठ बोल रहा है और पतरस कपट करने लग रहा है। प्रभु हमें क्षमा करें। और इसलिए ये चेले यहूदियों के डर के मारे जब वो कमरे में बंद थे, प्रभु स्वयं उनके बीच में उपस्थित होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। हम एक बार फिर उस वचन को पढ़ेंगे। गलत यूहन्ना सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 19 वचन। जॉन चैप्टर 20 एंड वर्स 19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। उनके भय को दूर करना चाहा। कई बार भय हमको निर्बल कर देता है, भय हमको अपंग के समान बना देता है। भय, अब हमने उदाहरण देखा, दाऊद का देखा, इब्राहिम का देखा, पतरस का भी देखा। ये मनुष्य के भय के कारण प्रयोग, कई बार हम कपटी व्यवहार करते हैं, दोहरा जीवन हमारा हो जाता है, और जो सत्य के द्वारा हमको बल मिलना चाहिए हमको नहीं मिलता है। द फियर ऑफ मैन। जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपने बलिदान के द्वारा मृत्यु के भय से छुटकारा दिया, जिस प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा हम अंधकार के तराई में से भी होकर चलूंगा तो मैं नहीं डरूंगा, आने वाले बुराई से उससे भी उसने हमको छुटकारा दिया, उस भय से छुटकारा दिया, तो क्या वो हमको मनुष्यों से छुटकारा नहीं देगा? तो प्रिय प्रभु हमको संपूर्ण रीति से निर्भय करे। भजन संहिता 34 और उसके 4 को पढ़ते हैं। Psalm 34 एंड वर्स 4। दाऊद का निजी उदाहरण है ये। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रभु हमको निर्भय करे, क्योंकि प्रभु के उद्देश्य हमारे लिए बहुत ही ऊंचे। प्रभु हमारे मनों में गहरी शांति दे कि प्रभु मेरे साथ है, मुझे किसी भी विषय में डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों प्रभु इस प्रकार की शांति देकर हमको निर्भय करना चाहता है? उसका एक उद्देश्य है। पहले वो हमको निर्भय करेगा, वो हमको शांति देगा, और शांति के बाद हमको सामर्थ्य देता है। आइए उसी यूहन्ना सुसमाचार उसका 20 अध्याय हम पढ़ते हैं 22 वचन में। यूहन्ना 20 और उसका 22। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। और ये आत्मा जो है भय का आत्मा नहीं है। इसको हम दूसरा तिमोथी 1 अध्याय 7 वचन में पढ़ते हैं। जो आत्मा का दान, उसका सामर्थ प्रभु ने हमें दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। First he will give us peace, then he will give us the power of the Holy Spirit, then the purpose for which he is giving us this power. प्रियो, जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा हमको मिली है, वो भय का आत्मा नहीं है, वो सामर्थ्य से भरा हुआ आत्मा है, प्रेम और संयम से भरा हुआ ये आत्मा है। क्यों दिया ये आत्मा उसने? आइए फिर वापस उसी यूहन्ना का 19 अध्याय उसका 21 वचन। जॉन चैप्टर 19 एंड वर्स 21। तब यहूदियों के माफ करिएगा 20 का 21, 19 का 20 का, माफ करिएगा, जॉन 20:20। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले।
जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये है उसका उद्देश्य। जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं भी तुमको भेजता हूं। ये बात ना केवल प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, लेकिन आखिरी रात जब अपने चेलों के साथ बैठा हुआ था, जब उसने यूहन्ना के 17वें अध्याय में प्रार्थना किया, तो 18 वचन में, वर्स 18 में ये बात वो अपने पिता से भी कह रहा था। यूहन्ना 17 और उसका 18, जैसा तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। कैसा भेजा पिता ने अपने पुत्र को, और प्रभु यीशु मसीह हमें कैसा वो भेजना चाहता है। मत्ती सुसमाचार और उसका 10 अध्याय, अब पढ़ते 16 वचन में। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 16 वचन। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। इस विषय, इस वचन पर मैं थोड़ा और अभी प्रार्थना पूर्वक मनन कर रहा हूं। यदि समझ में आए और प्रभु यदि मुझको उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे तो शायद कल सुबह इसको हम जिक्र करेंगे। लेकिन ऊपर के भाग को हम देखते हैं। मैं तुमको भेड़ियों के बीच में भेड़ के समान भेजता हूं। ये भेड़ जो अपने सर को नहीं उठाता, ये भेड़ जो ऊंची आवाज से बोलता नहीं है, ये भेड़ जो सचमुच में एक भोला प्राणी है, ऊन कतरने के समय में चुपचाप खड़ा रहता है, मारते समय भी, वध होते समय बिल्कुल मुंह खोलता नहीं है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक चित्र है। जैसा मैं इस दुनिया में था वैसा मैं तुमको इस दुनिया में भेज रहा हूं, भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। तो प्रियो, भेड़ियों से घिरे हुए इस संसार में हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? यूहन्ना सुसमाचार का 10 अध्याय और उसके 3 और 4 में हम पढ़ते हैं। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 10 वर्सेस 3 and 4। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसके शब्द को सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों के नाम लेकर बुलाता है, बाहर ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह अपने भेड़ों के नाम को जानता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। प्रियो, भेड़ियों के बीच में जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमको भेजा है, भेड़ के समान सुरक्षित रहने का एक ही उपाय है। उस उद्देश्य को पूरा एक ही उपाय से हम कर सकते हैं कि हम उस चरवाहे की आवाज को सुनते रहे, चरवाहे के पीछे पीछे चलते रहे। वो चरवाहा हमको भेड़ियों से सुरक्षित रहेगा। जब तक हम उस चरवाहे की आवाज को पहचान कर उसके पीछे नहीं चलेंगे, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। भेड़ियों के बीच में हम उसके उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। उन्हीं भेड़ियों को हमें चरवाहे की आवाज सुनाना है, उन्हीं भेड़ियों को हमें प्रभु यीशु मसीह के को बताना है, उन्हीं भेड़ियों को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा को सुनाना है। क्या हम उस चरवाहे के पीछे चल रहे हैं? क्या हम उस चरवाहे की आवाज को पहचानते हैं? यदि हम सचमुच में उसकी भेड़े हैं तो हम पराये की आवाज को नहीं पहचानते, और तब मात्र हम उन भेड़ियों के बीच में सुरक्षित रहकर जिस उद्देश्य से उसने हमको भेजा है, उस उद्देश्य को हम पूरा कर सकते हैं। इन दिनों में ये जो गलत शिक्षाएं हैं इतने जोर शोर से बढ़ती जा रही है, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले तो इस प्रकार के धोखे के जो विचार हैं, जो शब्द, और भी ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। भयानक हो रहा है। प्रभु यीशु ने एक और बात कहा, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 15 वचन। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय 15 वचन। झूठे भविष्यद्वक्ताओं के से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए। झूठे भविष्यद्वक्ता भी भेड़ियों के समान है, जो हमारे ही बीच में से निकलते हैं। पौलुस ने इस बात की चेतावनी दी थी एफेसस के कलीसिया के
3 साल तक रात और दिन आंसुओं के साथ उनकी सेवा करने के बाद जब प्रभु की इच्छा के अनुसार वो आगे बढ़ता चला गया, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर क्या बोलता, देखिए प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसके 29 और 30 में पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 29 एंड 30। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। 30 वचन, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कर, हमारे ही बीच में से भेड़िया, नया जन्म पाए हुए लोगों में से भेड़िया, झूठी शिक्षाओं को मानने वाले ऐसे भेड़िया लोग। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया मत्ती सुसमाचार के 7 और उसके 15 में, झूठे भविष्यद्वक्ता भेड़िए हैं जो भेड़ के भेष में आते हैं, उनसे भी बड़ा सावधान रहना। उससे बचने का एकमात्र उपाय प्रभु का वचन, उसके सत्य वचन को इस रीति से अपने हृदय में डालकर रखे प्रियो, ताकि जब झूठी बातें आती हैं तो तुरंत हमको पहचान में आ जाए। आरब के दिनों में यूके में जब खदान से लोग, ये जो लेबरर्स मजदूर आते थे, तो केवल आधे घंटे की उनको छुट्टी मिलती थी। वहीं से टेलर, बैंक का जो टेलर है, वहीं से ये प्रथा शुरू हुई है। और वहां पर बहुत सारी बातें उनको देख देख कर और पहचान कर और उनको पैसे देना वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग। टेलर का मतलब है वहां पर जाना, नाम बताना और उसका नाम देखकर, बैलेंस देखकर तुरंत उनको कुछ जो पैसे वैसे देना था दे देंगे। तो ये टेलर लोगों को सही नोट और गलत नोट पहचानने के लिए यूके के बैंक वालों ने एक तरीका अपनाया। नए जो रिक्रूट होते हैं, भर्ती होते हैं, 2-3 महीने तक उनको सही नोट जो है वही गिनवा, जब तक कि वो सच्चे रियल नोट्स, उनका जो स्पर्श है उनकी उंगलियों तक महसूस न हो, उनको बस सही नोट गिनने का आदत हो गया। और उसमें यदि कोई आप एक नकली नोट लगा देते हैं तो उनके उंगलियों के स्पर्श से ही उनको मालूम पड़ जाता है कि ये गलत नोट इसमें आया। झूठे नबियों की बातों को पहचानने का एक ही तरीका है, सत्य वचन को इस रीति से हृदय में बसाए रखे, मनों में बसाए रखे, सत्य वचन इस रीति से सीखे, प्रभु की आवाज को सुनना इस रीति से सीखे। जब झूठी बात, मनुष्य की बात, कपट की बात और असत्य आती है तो तुरंत हमको सावधान हो जाते हैं। पराये की आवाज को वो नहीं जानती है, पराये की आवाज को वो नहीं पहचानती, केवल चरवाहे की आवाज को वो पहचानती। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से बचने का एकमात्र उपाय, जो भेड़ियों के समान आते हैं लेकिन भेड़ के बेस में, प्रभु यीशु मसीह का सत्य वचन। प्रभु की बड़ी इच्छा है कि जैसा पिता ने प्रभु यीशु मसीह को एक मेमने के समान भेजा है, वो हमको भी भेजना चाहता है। वो पिता की बातों को सुन सुनकर वो चलता था, इसीलिए वो बेचारा। आइए हम भी उस चरवाहे के पीछे पीछे चलते हुए जिस उद्देश्य से उसने हमको भेजा है उसको हम पूरा कर सकें। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, थोड़े समय में इस विचार को बोलने के लिए हमारे पास, मेरे पास ना तो शक्ति है, ना तो मेरे पास वो शब्द है, लेकिन जो कुछ आपने मुझे सिखाए हैं मैंने बता दिया। इस वचन की रक्षा के लिए विनती और प्रार्थना किसी के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।